आदर के योग्य श्री राजीव शुक्ला जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने हर सुख की और दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया है। जब सरकार बनाने की बात थी, यही राजीव शुक्ला जी थे जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी हर तरह से मदद की, चाहे वो आर्थिक मदद थी, चाहे वो पार्टी के लोगों को संदेश देने की बात थी। इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। पिछली मर्तबा भी जब हमने साल का जश्न मनाया, तब भी ये हमारे बीच में आए थे। आज भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं सारी जनता की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ और उनसे यही उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह का सहयोग आप हमें देते रहें, ताकि हम आगे कांग्रेस पार्टी को भी बढ़ाएं और सरकार को भी अपना आशीर्वाद आपने सदा दिया है और वो भी आगे सदा बना रहे। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री पठानिया जी, हमारे बीच में आए हमारे दो सह प्रभारी जो AICC ने नियुक्ति जिनकी की है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आकर यहाँ पर हमारी पार्टी को मजबूत करने का जो काम किया है, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मंच पे बैठे सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक, पूर्व में रहे विधायक, मंच पे बैठे सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस के सभी इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण और इस सभा में आए सभी जनता का मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आज जो हम 2 साल की यहाँ पर जश्न मना रहे हैं बिलासपुर में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने दूर दूर से आकर इसकी शोभा बढ़ाई है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे खुशी है कि हमने सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। इन 2 सालों में जो सरकार ने काम किया है वो आपके सामने है। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री महोदय ने किस तरह से हमारे जो चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो तबका है जिसको ऊपर उभारने की बात जब जब कही गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पहल की। हमारे गरीब लोगों को, अनाथ बच्चों को सहारा देने की आपने बात की है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से कुछ योजनाओं का शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया और उसी तरह से उसमें पूरा सहयोग सरकार का रहा है, वर्धस्त रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। आप सब जानते हैं कि सरकार को लाने में हमारे पार्टी वर्कर ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, चाहे वो हमारे महिला वर्ग थे, चाहे हमारा युवा वर्ग था, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग थे, सभी ने साथ दिया और आपकी बदौलत और आपके आशीर्वाद से हमने सरकार को बनाया है। हमारे केंद्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे जी, जिनका वर्धस्त भी हमारे साथ सदा रहा है, उन्होंने भी हमारा जब भी उनको हमने किसी बात से अवगत कराया, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया है। आप जानते हैं जो हमारा गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी जी है जो समय समय पर हिमाचल आती हैं। इलेक्शन के वक्त में भी उन्होंने बहुत स्नेह दिया और आपने जो काम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए किया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। श्री राहुल गांधी जी, उनका भी जबरदस्त हमारे साथ रहा है और उन्होंने जो योगदान हिमाचल प्रदेश की उत्थान के लिए दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि इन 2 सालों में सरकार ने जो काम किया है,
वो आप भलीभांति उससे परिचित है और अब विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। मुझे तो आपसे केवल मात्र ये कहना है कि ये भाजपा के लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई ये कहते हैं कि ये जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए इन्होंने विरोध रैलियां निकाली जगह जगह पर, जो कि बहुत ही अशोभनीय बात है। तो मैं आज आपसे निवेदन करती हूं कि इनके इस तरीके के प्रदर्शन के बावजूद भी आप लोग सभी यहां पर आए, आपने सरकार का जो काम किया है उसके लिए आपने अपना सदा योगदान दिया है और आज इस विशाल रैली को आयोजित करने के लिए इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मुझे आपको बताना है कि जब मैं दिल्ली में थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तब मैंने जितने भी हमारे भाजपा के सांसद थे उनसे भी आग्रह किया कि आओ मिलकर हम इकट्ठे प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, कितने लोग इसमें मर गए, कितने लोगों के घर ध्वस्त हो गए, कितनी आपदा से हम जूझ रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। किसी भी सांसद ने इसमें पहल नहीं की। मैं अकेली प्रधानमंत्री जी के पास गई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जो देवी देवताओं की भूमि है, आपने इसको अपना घर कहा है, आपने कहा गुजरात मेरा घर है, दूसरा घर मेरा हिमाचल प्रदेश है। आपने आपदा के समय इस दूसरे घर पर अपनी नजर तक नहीं डाली, आप आए तक नहीं, आपने दौरा तक नहीं किया। हम बार बार मांग करते रहे प्रधानमंत्री जी से कि जब आपने केंद्र में जो आपकी सरकार है, आपने वायदा किया था मैं कि लोगों को रोजगार दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, बहुत सी अन्य बातें भी आपने कही, पर आप किसी भी वादे पर आप खरा नहीं उतर पाए। और हमने फिर भी जाकर प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो हिमाचल प्रदेश का हक बनता है वो हक आप देने की बात करें, आप हमारे इस आपदा की स्थिति से जो हम जूझ रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करें। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ना उसमें कोई कदम उठाया, ना हमें आर्थिक तौर से मदद की। हमारी सरकार ही है जिन्होंने पहल की और जिन्होंने कहा कि हम ऐसी आपदा की घड़ी में आपके पास आएंगे, जिनके घर टूट गए उनका घर बना के देंगे, जिनकी गौशाला चली गई उनकी गौशाला हम बनाकर देंगे, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई 500 लोगों की मृत्यु हुई, उनके घर घर जाकर हमारी सरकार ने उनकी मदद की, पैसे से भी उनकी मदद की और उनको घर बनाने के लिए भी आर्थिक तौर से उनको मजबूत किया। तो ये काम भी हमारी सरकार ने किया, इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूं कि ऐसे दुख की घड़ी में आप हमारी जनता के साथ खड़े रहे। उससे जूझने के लिए भी कुछ समय हमें लगा। ये बात ठीक है कि 2 साल हमारे बीत गए और जिस रफ्तार से हम काम करना चाहते हम उस पर इतनी रफ्तार से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इस आपदा से जूझते जूझते हमें बहुत समय लगा। कितनी सड़कें थी जो ध्वस्त हो गई, कितनी सड़कें थी जिनके पुल टूट गए और हमारी सरकार ने तुरंत आदेश दिया और विभाग ने उस पर काम किया और वो पुलों का निर्माण किया गया क्योंकि लोगों की फसलें मंडी तक पहुंचानी थी। लोग चिंतित थे कि हमारी सेब की फसल तैयार है, हमारे फल जो हमने मार्केट तक पहुंचाने हम किस तरीके से पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ये स्टेट जो इस हालत से जूझ रही है, अगर हमारी सड़कें नहीं जल्दी बनकर तैयार होगी तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर इस वक्त इस घड़ी में हमारे मंत्रालय ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत बधाई देती हूं। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं और हमने सदा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हमारे निर्माता थे, हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे। आज भी हम उनको बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं कि उन्होंने उस वक्त
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को यहाँ लाया था और उन्होंने खुद इसकी घोषणा रिज मैदान से की थी कि हम अलग से एक राज्य की घोषणा करते हैं। तो हम इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे कि गांधी परिवार का और हमारे यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच से की वजह से हमें एक अलग से एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसको बाद में इसको संवारने का काम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने किया है। उनके योगदान को भी हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने भी अपने जिंदगी के 60-65 साल हिमाचल प्रदेश की उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए लगाए। तो उनका योगदान भी हमें सदा स्मरणीय रहेगा। मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ, ये वो देवभूमि है जहां पर हम सब लोगों का भी बहुत बहुत योगदान रहा। भाजपा की पिछली मर्तबा जो 5 साल सरकार रही, इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसको आज हम कह सके कि ये इनकी सरकार की देन है। इन्होंने उल्टा हमको इतना 70,000 कर्जे में ये छोड़कर गए। उस कर्जे से भी हमने निपटना था, हिमाचल प्रदेश को भी आगे बढ़ाना था, विकास के काम भी करने थे। बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी और ऊपर से ये आपदा जो आई उससे भी हम जूझने में हमें बहुत समय लगा, पर फिर भी हमारी सरकार को दोबारा पटरी पर लाने का सरकार माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सभी हमारे मंत्रीगणों ने किया। इन सब का भी मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि आज ये जो 2 साल का जश्न हमने मनाया उसमें आप लोग सभी यहां पर शामिल हुए। इस सभा की आपने रौनक बढ़ाई और आप सब हमारे सरकार का जो संदेश था उसको आप सुनने के लिए यहां पर आए हैं। इसके लिए हम सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूं कि जब आपदा आई थी उस वक्त हमने अपने कांग्रेस के ऑफिस में, दफ्तर में भी एक ऐसा सेल बनाया जिसके माध्यम से हमने ये संदेश अपने पार्टी वर्कर्स तक पहुंचाया। पार्टी वर्करों को कहा कि अब आपको ये मदद करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पार्टी वर्करों ने दिन रात मेहनत की और वो आपदा के समय घर घर पहुंचे। उन्होंने लोगों के साथ संपर्क बनाया, जो सरकार की उनकी तकलीफ थी वो आपने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उनका काम किया। इसके लिए मैं सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने उस वक्त जो काम किया आपदा के समय, आपने सरकार का हाथ बटाया और आपने मिलजुल कर हमारे सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा मैं अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही। मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी और मैं ये चाह रही थी कि आप संगठन को और भी हम मजबूत करेंगे। हमारे जो सह प्रभारी लोग यहाँ पर आए हैं, इनके सहयोग से इन्होंने भी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का और इनको भी आदेश दिया गया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। अभी मैं राजीव शुक्ला जी को सुन रही थी, ये हमारे नेतागण से बात कर रहे थे। ये इनका भी यही संदेश है, इन्होंने भी यही संदेश दिया कि जब संगठन मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी। सरकार का बात यह जब संगठन काम करता है, संगठन के कामों की वजह से आज हमारी सरकार बनी है। हमें फक्र है कि हमको जनता ने सेवा करने का मौका दिया, हम काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं सरकार का कि आपने मिलजुल कर जो लोगों का काम किया है उसमें हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूं। कुछ हमारे सरकारी अफसर लोग भी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी वर्ग भी आए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी मैंने देखे वो भी यहाँ पर आए हैं और सभी हमारे अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो हमारा मीडिया यहाँ पर आया है, मीडिया के सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये संदेश हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि हिमाचल की सरकार
गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ऐसा नहीं बोलना होता यार, मेरे को पता है। बहुत आभार मैम आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुनय है, कृपया अपने कर कमलों